बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर रफ़ात। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 में आज से हम बेसिक डेरिवेटिव आपसे शेयर करने जा रहे हैं। पिछली दो एक्सरसाइजेस में हमने रेट ऑफ चेंज और फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव को फाइंड करना सीखा था, अलजेब्रिक इक्वेशंस को। तो अब आइए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लेट कर लेते हैं, पहले पार्ट को लेके चलते हैं। दिस इज़ 5x⁻³ हम लेट कर लेते हैं कि ये y की इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, ये ज़हन में रखिएगा 3.3 एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। इसकी जो बेसिक्स है बहुत ज़्यादा, वो हमने 3.1 में आपसे ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज आप यकीनन जो है ना 3.1 को ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। अब आइए, हमें y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ऑपरेटर अप्लाई करते हैं d/dx विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो पहले आपने ऑपरेटर को अप्लाई करना है, ठीक है, ये इस तरह से। नाउ y डिपेंडेंट है, जो वेरिएबल डिपेंडेंट होता है उसका डेरिवेटिव वही होता है। y है तो y का डेरिवेटिव dy/dx होगा। अगर यहाँ t होगा, यहाँ s होगा, v होगा, जो भी होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव वही होता है। तो ये हो जाएगा dy/dx। अब सिंपल डेरिवेटिव करने का रूल ज़हन में रखिएगा। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे। दिस इज द सिंपल मेथड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ एनी सिंपल इक्वेशंस देयर। क्या कहा मैंने? कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि dy/dx हमारे पास आ गया रिजल्ट, दैट इज 3x²। अब आइए हम इसका सेकंड पार्ट चूज करते हैं, दैट इज 7/9 x⁻9। लेट कर लिया कि ये y के इक्वल है। फिर हम इसको क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या आ गया। ऑपरेटर अप्लाई करेंगे पहले, ये हमेशा याद रखिएगा। पहले हम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और उसके बाद फर्दर हम आगे चलेंगे। तो y का डेरिवेटिव dy/dx। हमने क्या कहा? कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/9 मल्टीप्लाई बाय पावर, दैट इज 9, और पावर से एक कम कर लेंगे। दिस इज द बेसिक डेरिवेटिव ऑफ एनी वेरिएबल देयर। हम इसकी डिटेल्स जो है 3.1 में डिस्कस कर चुके हैं, उसको लाजमी आप वीडियो को देखिएगा। सिंपल डेरिवेटिव करने का रूल हमने क्या बताया? कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर से एक कम कर लेंगे। ये 9 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 7⁸। तो ये मेरे पास आ गया dy/dx, दैट इज इक्वल्स टू 7x⁸, एंड दिस इज द आंसर। अब आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके मज़ीद पार्ट करते हैं आपके साथ। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द थर्ड पार्ट हेयर ऑफ द सेम क्वेश्चन। लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है -25 x⁻−3/5। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आप देख रहे हैं, पहले आपने ऑपरेटर अप्लाई करना होता है, एंड दिस इज d/dx -25 3/5। तो y डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव वही होता है, एंड दिस इज हेयर -25। मैंने क्या कहा? कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे। दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव। कोफिशिएंट मल्टीप्लाई विद द पावर एंड डिक्रीजेज 1 फ्रॉम द पावर। तो ये 5 25, ये -5 -3 बच गया, -5 एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो आप देख रहे हैं कि dy/dx मेरे पास आ गया 15x⁻⁻8/5, एंड दिस इज द आंसर। अब आइए इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं।
और फोर्थ पार्ट क्या है 124 ऑफ रेडिकल एक्स, 124 ऑफ रेडिकल एक्स। लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है और रेडिकल है तो x की वैल्यू क्या होती है 1/2। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेटर अप्लाई करेंगे पहले, दैट इज d अपॉन डी एक्स 124 x की पावर 1/2। तो हमने क्या कहा, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव वही होता है, तो y है तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx हो जाएगा। अब 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 124 को पावर से, और पावर में से एक कम कर लेंगे। दिस इज द रूल टू फाइंड आउट द सिंपल डेरिवेटिव दिया। तो ये हो गया 2 6 12 2 2 4। तो आप देख रहे हैं कि dy अपॉन dx मेरे पास आ गया 62। अब हाफ में से 1 निकलेगा तो माइनस हाफ बचेगा, माइनस हाफ को नीचे ले जाइए तो रेडिकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 62 अपॉन रेडिकल x। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। आप वैसे रहने देंगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 62 ओवर रेडिकल x। दिस इज द आंसर। अब आइए इसके अगले पार्ट पे चलते हैं कि स्टूडेंट्स लेट कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। y इज इक्वल्स टू 1/22 x पावर 22। फिर आपने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। ये हमेशा याद रखेंगे कि वी हैव टू अप्लाई द ऑपरेटर हेयर। कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे पावर से और पावर से एक कम कर लेंगे। दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द सिंपल डेरिवेटिव। मैंने क्या कहा, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे। ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 21। सो dy अपॉन dx इज x पावर 21। आंसर आ गया। तो आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं अगले पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट इसका दिया हुआ है, तो हम लेट कर लेते हैं। पहले लिख ले क्वेश्चन को ताकि आपको याद है कि हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया y इज इक्वल्स टू x पावर -100। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे d अपॉन dx ऑफ y, d अपॉन dx ऑफ -100। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसका डेरिवेटिव वही होता है dy अपॉन dx। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हो गया -100 x की पावर -101। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर से एक कम कर लेते हैं। ये इसका आंसर आ गया। अब आइए हम सेवेंथ पार्ट की तरफ चलते हैं। ये है क्यूब रूट ऑफ x। लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। जो इंडेक्स में होता है वो उसकी पावर बन जाता है। जहाँ इंडेक्स में अगर 3 है तो 1/3, अगर नहीं है तो 1/2, 5 है तो 1/5, नहीं है तो स्क्वायर रूट कहलाता है। ये उसकी वैल्यू फिक्स होती है 1/2। अब आइए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया d अपॉन dx। ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया हमने और यहाँ पर भी हमने ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया। तो y का डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वही होगा। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे पावर से। 15 इज़ द कोफिशिएंट एंड पावर इज़ 1/3 और पावर से एक कम कर लेंगे। 3 5 15। तो ये हो गया dy अपॉन dx 5। ये हो गया 1 - 3/2। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया dy अपॉन dx 5 - 2/2। तो इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 5 पावर -1 या 5/x।
5/x इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। इट वॉज द 7th पार्ट हेयर। तो आइए हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो दिस वॉज द 7th पार्ट हेयर ऑफ द एक्सरसाइज 3.3। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने 3 कॉमन एलसीएम ले लिया। ज़रा सा ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर मैंने इसमें गलती से 3 लिख दिया, 2 लिख दिया। तो ये हो जाएगा आपके पास 2। तो ये हो गया आपके पास -2/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा +2/3। थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास -2/3। मैं इसको 2 गलती से लिख दिया था। तो ये हो जाएगा आपके पास 5/x⁻²/3। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है, और चूँकि यहाँ इंडेक्स में 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/4। तो पावर के ऊपर पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो ये हो गया आपके पास 16x⁻³ Now we have to differentiate with respect to x. तो ये हो गया dy/dx। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से 1 कम कर लेंगे। 16 से कैंसिल हो गया, तो ये बच गया मेरे पास 3, 15। एलसीएम ले लीजिए पावर में। तो ये हो गया 3x - 12/50। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको, dy/dx 3x पावर माइनस अपनी जगह रहेगा, 3 4 3 5 नीचे ले जाइए, ऐसे ही रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया 3/x⁻⁴/5। दिस इज द आंसर ऑफ द 8th पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, 9th पार्ट देखते हैं। लेट कर लेते हैं कि ये -4, ये पावर ऊपर आकर क्या हो जाएगी, -3/4। Now we have to differentiate with respect to x, that is ऑपरेटर अप्लाई करेंगे d/dx, और ये हो जाएगा d/dx ऑफ -4 -3/4। तो y डिपेंडेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से 1 कम कर लेंगे, दैट लाइक दिस। 4 से कैंसिल हो गया, माइनस +3 बच गया। इधर आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये -3 -4 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये हो गया -7/4। तो आप चाहें तो इसको यही रहने दें, आप चाहें तो इसको नीचे शिफ्ट कर दीजिए, इट्स अप टू। तो नीचे जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, 7/4, एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ द 9th पार्ट है। अब अगर आप देखें इसका 10th पार्ट, तो हम y लेट कर लेते हैं 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंडेक्स में 3 है तो क्या हो जाएगा, चलिए नीचे पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद ऊपर कर लेंगे 1/3। पावर के ऊपर पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया 3, 2/3 आपके पास ये आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए हम आगे चलते हैं, और ये पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, ऊपर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एंड नाउ we have to apply the operator as well, d/dx of y, d/dx 3x - 2/3। तो y का डेरिवेटिव हो गया dy/dx। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर से 1 कम कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 से कैंसिल हो गया, थोड़ा डाइट कर लेते हैं, 3 1 3, तो ये -5/3। आप इसको नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 5/3 इसका आंसर आ गया।
ओके स्टूडेंट्स, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। कैन आई डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट टू एक्स। सिचुएशन सिमिलर है, कॉन्सेप्ट वही है, आपने जहन में रखना है। अब मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि ये है x पावर 5 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कोफिशिएंट क्या है, तो क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स पावर 5 एंड सिमिलरली वी कैन राइट डाउन दिस वन एज वेल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ वी हैव टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। रूल वही है, रूल जहन में रखना है। पहले ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अलग से करेंगे। आप चाहें तो एक ब्रैकेट लगा के भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑपरेटर को अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये हो गया डी अपॉन डी एक्स 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्स पावर 2। तो अब आप देख रहे हैं इसका कोफिशिएंट 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर 5 है, तो 5 1 जा 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पावर में से एक कम हो गया तो क्या बच गया 4। सिमिलरली हेयर कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1 होता है। तो ये मेरे पास इसका डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वाई ले लेते हैं। द सेम सिचुएशन हेयर, सेकेंड पार्ट, सेम क्वेश्चन, सेम एक्सरसाइज। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे यहाँ पे इस तरह से। आप अलग अलग कर लीजिए तो और आसान हो जाएगा। आप क्वेश्चन को बाहर निकाल के लिख दें तब भी बात सही है। तो अब आप देखें y डिपेंडेंट है तो डी वाई अपॉन डी एक्स होएगा। अब पावर क्या है, कोफिशिएंट क्या है 2, पावर क्या है 1, तो 2 1 जा 2, तो पावर 1 है तो 1 में से 1 को माइनस करें। ये हो गया 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 6, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय द पावर और पावर से एक डिक्रीज कर लेंगे। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया 2x पावर 0 और ये हो गया 2x 6 2 3 जा 6, तो ये 5 बच गया। अब ये 2 की x की पावर 0 1 होता है तो मेरे पास ये आंसर आ गया इसका। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी बताते हैं कि इसका मतलब ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1 होता है। ठीक है, 2 1 जा 2। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आइए स्टूडेंट्स अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका थर्ड पार्ट हो गया। y ले लेते हैं, क्यूब रूट है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 और ये x की पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो गया 2 अपॉन 3 x पावर 1 अपॉन 2। नाउ वी हैव टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ऑपरेटर अप्लाई करेंगे ना पहले, अब ज़हन में रखिएगा। अब बेसिक डेरिवेटिव भी अब आपके माइंड में आ जाना चाहिए। डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर 1 अपॉन 2, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या होगा, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे। जिसका कोफिशिएंट 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम सिचुएशन हेयर, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे। तो ये हो गया डी अपॉन डी एक्स 2 अपॉन 3। 3 1 जा 3, तो 2 में से 3 निकलेगा तो -1 अपॉन 3 बचेगा। ये 1 अपॉन 2 हो गया तो ये -1 है, हाफ बच जाएगा x की पावर। इसको नीचे ले जाइए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हो गया 2 अपॉन 3 क्यूब रूट x। ये हो गया 1 अपॉन 2 रेडिकल x। माइनस हाफ है तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस हाफ, और ये -1 अपॉन 3 है तो ये क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा, ये क्या बन जाएगा क्यूब रूट बन जाएगा। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, सेम सिचुएशन है यहाँ पर भी। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं और कोई सेम क्वेश्चन चल रहा है। फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट इसके रहते हैं। तो y इज इक्वल टू x पावर 10 माइनस 10 x पावर 15।
डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx। ये हो गया आपके पास d/dx। x पावर 10 अलग अलग अप्लाई करेंगे, माइनस d/dx। ऑपरेटर को आप अलग अलग अप्लाई किया करें। ये हो गया 15। तो ये हो गया dy/dx स्टूडेंट्स। अब x की पावर 10 का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे। दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द रिजल्ट। अब इसका कोफिशिएंट 10 है, 15 है, तो ये हो गया 150 और पावर में से एक कम कर लेंगे। रूल क्या बताया, कोफिशिएंट विल मल्टीप्लाई विद द पावर एंड डिक्रीजेज 1 फ्रॉम द पावर। तो ये हो गया मेरे पास 10 x की पावर 9 माइनस 150 x की पावर 14। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं। तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 3 अपनी जगह रहेगा, x स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। अब देखिए क्यूब रूट है तो क्या हो जाएगा 1/3, माइनस 4 अपनी जगह रहेगा और ये x की पावर क्या हो जाएगी 1/3। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक डिक्रीज कर लेंगे। ऑपरेटर इससे पहले अप्लाई करना होता है। थिंग्स लाइक दैट है। तो ये हो गया डी स्टूडेंट्स dy/dx। कोफिशिएंट ये आपके पास क्या हो गया 2/3 डायरेक्ट कर देते हैं इसको, पावर की वो पावर एकदम मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 2/3 x की पावर एक कम कर लेंगे पावर में से, ठीक है। कोफिशिएंट विल मल्टीप्लाई विद द पावर एंड डिक्रीजेज 1 फ्रॉम द पावर। सिमिलरली हेयर एज वेल, सॉरी माइनस है ये 1/3, तो पावर में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 2 में से 3 निकलेगा तो माइनस 1/3 बचेगा। ये हो गया 4/3 और x की पावर -2/3। चाहें तो नीचे ले जाए, चाहें तो यही आंसर है। फर्दर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो एक स्टेप और आ जाएगा। आइए इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो p ऑफ x दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अभी आपके सामने शेयर किए हुए हैं। x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ में रखिएगा, एक पॉइंट आपने जहन में रखना है, वो क्या कि अगर यहाँ y दिया हुआ है तो ऑपरेटर कौन सा यूज़ होगा इसके लिए, d/dx, ठीक है। और अगर आपको सिंपल f ऑफ x दिया हुआ, v ऑफ x दिया हुआ, p ऑफ x दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ प्राइम लगेगा टू रिप्रेजेंट्स द डेरिवेटिव, यानी कि d/dx की जगह प्राइम लगा दिया। और यहाँ पर अपनी जगह d/dx रहेगा, इसके लिए अलग से रहेगा। चाहे तो कांस्टेंट बाहर भी निकाल सकते हैं, अंदर रहने दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा d/dx 2x, फिर ये हो जाएगा d/dx। व्हेन यू हैव टू कमांड ऑन द डेरिवेटिव, तो फिर ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर आपने डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लेना। कोफिशिएंट विल मल्टीप्लाई विद द पावर एंड डिक्रीजेज 1 फ्रॉम द पावर। 3 2 are 6, 2 में से एक कम हो गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में डिस्कस किया था x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब दो बातें ध्यान में रखिएगा, नंबर 1 डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, नंबर 2 द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, ठीक है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये हो गया -6x प्लस 2, तो ये प्राइम आ गया हमारे पास एंड दिस इज द आंसर। अब आइए इसको देखते हैं और इसके अगले पार्ट को देखते हैं, सेकंड पार्ट को। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा से इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ऑपरेटर कौन सा लगेगा यहाँ पर, प्राइम लगेगा, ठीक है। दो ही ऑपरेटर यूज होते हैं, d/dx और प्राइम। अगर y दिया हुआ तो d/dx यूज़ करेंगे और अगर f p s दिया हुआ है तो फिर प्राइम लगा देंगे। और यहाँ पर भी आपने सब के साथ ऑपरेटर अप्लाई करना है, और जब आपको कमांड हो जाएगी तो फिर आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इसको आप स्किप कर सकते हैं।
when you are going to learn the derivative, तो this is necessary कि you have to do all steps there ताकि आपकी बेसिक स्ट्रांग हो सके। तो अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से 1 कम कर लेंगे। 3 2 ज़ा 6, 2 में से 1 कम करेंगे, 2 अपनी जगह रहेगा। और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और कॉस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो ये हो गया 4x³ - 6 + 2। ये मेरे पास आ गया इसका फाइनल आंसर। Okay dear students, thank you so much. If you like this video, please share it and subscribe my channel. Math with Yasir Irfan, दुआ में याद रखिएगा। Thank you so much. Allah Hafiz.